सास का डाइट प्लान प्रस्तावना। भारत में सास और बहू का रिश्ता कभी कभी बहुत ही जटिल हो सकता है। लेकिन जब सास और बहू आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं, तो वो रिश्ते में बहुत सी मिठास और समझदारी ला सकती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सास और बहू की, जो एक साथ मिलकर अपनी फिटनेस को लेकर एक डाइट प्लान बनाती हैं और अपने जीवन को बदल देती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। राधिका एक युवती थी जो हाल ही में अपनी शादी के बाद अपने ससुराल आई थी। राधिका की सास शारदा देवी एक परिपक्व और समझदार महिला थीं, जो हर वक्त अपनी सेहत का ध्यान रखती थीं। वह सुबह शाम योग करतीं और अपने खानपान पर विशेष ध्यान देतीं। राधिका भी सेहतमंद रहना चाहती थी, लेकिन वह अपनी दिनचर्या में हमेशा व्यस्त रहती थी और सही आहार के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। एक दिन राधिका और शारदा देवी के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। राधिका ने अपनी सास से पूछा, माँ, आप हमेशा इतनी फिट और एक्टिव कैसे रहती हो? शारदा देवी हंसी और बोली, बिल्कुल राधिका, फिट रहने का एक राज है सही आहार और नियमित व्यायाम। और जब से मैंने अपने आहार को नियंत्रित किया है, तब से मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ है। राधिका को यह सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी सास के साथ मिलकर एक डाइट प्लान बनाएं और दोनों साथ में फिटनेस पर काम करें। डाइट प्लान की शुरुआत राधिका ने शारदा देवी से कहा, माँ, क्या हम दोनों मिलकर एक डाइट प्लान बना सकते हैं? मुझे भी सही आहार की जानकारी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ इसे अपनाएं तो हमारा मनोबल भी बना रहेगा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए राधिका को देखा और कहा, बिल्कुल राध, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों मिलकर एक डाइट प्लान बनाएंगे जिसमें स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा जाएगा। तब दोनों ने मिलकर सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें न सिर्फ आहार पर ध्यान देना होगा, बल्कि अपने शारीरिक गतिविधियों को भी बढ़ाना होगा। डाइट प्लान का विवरण। राधिका और शारदा देवी ने अपनी दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित किया। सुबह का नाश्ता। शारदा देवी ने बताया कि सुबह का नाश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह दिन भर के ऊर्जा स्तर को तय करता है। इसलिए उन्होंने दोनों के लिए एक हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता तय किया। मूंग दाल चिल्ला। यह प्रोटीन से भरपूर था और साथ ही पाचन के लिए भी अच्छा था। फ्रूट सलाद। ताजे फल जैसे सेब, केला, संतरा और अनार का मिश्रण। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए उत्तम। दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन में शारदा देवी और राधिका ने हल्के और पौष्टिक भोजन की योजना बनाई। चपाती, बाजरे या ज्वार की चपाती, जो ज्यादा फाइबर से भरपूर होती हैं। पालक और लौकी की सब्जी। यह दोनों ही डिटॉक्स करने वाली और पौष्टिक सब्जियां थीं। सलाद। खीरा, टमाटर और गाजर का सलाद। दही। दही पेट के लिए फायदेमंद था और हड्डियों को मजबूत करता था। शाम का नाश्ता। शाम के समय शारदा देवी और राधिका ने हल्का नाश्ता चुना। मूंग दाल का हलवा। यह स्वादिष्ट था और शरीर को हल्की ऊर्जा भी प्रदान करता था। 1 कप ग्रीन टी, शरीर को ताजगी देने के लिए। रात का भोजन। रात के समय दोनों ने हल्का भोजन करने का निर्णय लिया। सूप। गर्म सेहतमंद सूप जैसे टमाटर का सूप या मूंग दाल का सूप। स्टीम्ड वेजिटेबल्स। गाजर, ब्रोकोली और मटर को स्टीम करके खाना। शारीरिक गतिविधि। राधिका और शारदा देवी ने डाइट के साथ साथ अपनी शारीरिक गतिविधियों को भी नियमित किया। शारदा देवी ने राधिका को योग और प्राणायाम के कुछ आसान आसन सिखाए। सुबह सुबह दोनों एक साथ योग करतीं और फिर हफ्ते में 3 दिन तेज चलने का अभ्यास भी करतीं।
खुशी और मनोबल का असर कुछ ही हफ्तों में राधिका और शारदा देवी दोनों को अपनी सेहत में बदलाव महसूस होने लगा। राधिका का वजन कम होने लगा और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगी। शारदा देवी भी पूरी तरह से फिट महसूस करने लगी और दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा खुश रहने लगीं। राधिका ने अपनी सास से कहा, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे सही आहार के बारे में बताया। अब मुझे लगता है कि हर महिला को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, राधिका, यह सिर्फ आहार नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति भी है। जब हम खुश रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा करते हैं तो जीवन में खुशी और शांति दोनों आती हैं। समाप्ति। कुछ महीनों बाद राधिका और शारदा देवी दोनों एक स्वस्थ जीवन जीने लगीं। दोनों का वजन सामान्य हो चुका था और वे मानसिक रूप से भी संतुष्ट थीं। उनके रिश्ते में भी एक नई समझ और दोस्ती आई थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सास और बहू एक दूसरे के साथ मिलकर कोई लक्ष्य तय करें और एक दूसरे का समर्थन करें तो न केवल उनका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि उनका जीवन भी बेहतर बन सकता है। राधिका और शारदा देवी का डाइट प्लान सिर्फ एक आहार योजना नहीं था बल्कि यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत थी जिसमें वे एक दूसरे के साथ खुश रहते हुए स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समझ और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब सास और बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं और मिलकर कुछ अच्छा करने की योजना बनाती हैं तो न केवल उनका रिश्ता मजबूत होता है बल्कि उनका व्यक्तिगत जीवन भी खुशहाल हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।